आमतौर पर शहर में जितनी अव्यवस्थाएं होती हैं उसका ठिकाना नगर निगम को सर फोड़ दिया जाता है। सब यही कहते हैं कि शायद नगर निगम काम नहीं करती इसलिए समस्याओं का अंबार लग रहा है, लेकिन कोरोना काल में इसकी बात किसी ने नहीं की। आपके घर का कचरा साफ हो रहा था, कचरा लेने के लिए नगर निगम के कर्मचारी पहुंच रहे थे, कचरा कर्मी जो पहुंच रहे थे। इसके साथ ही शहर की सड़कें भी साफ हो रही थी। प्रतिदिन सुबह से ही नगर निगम के जो सफाई कर्मी आते हैं वो सुबह 4 बजे जाग जाते थे, अपने घरों से बाहर निकलते थे, साफ सफाई करते थे। हर संकट के बावजूद लगातार नगर निगम काम कर रही थी। क्रेडिट ज़रूर नगर निगम को मिलना चाहिए। इन कर्मचारी अधिकारियों की आप बात सुने, उससे पहले आप सुनिए कि भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा क्या कह रहे हैं। आलोक शर्मा से भोपाल के विषय पर बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन भोपाल 2 साल और ज्यादा गुलाम रहा। इसके पीछे भोपाल नवाब हमीदुल्लाह की हठधर्मिता। भोपाल का विलीनीकरण आंदोलन हुआ और किस तरह से भोपाल आजाद हुआ ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोपाल के महापौर रहे आलोक शर्मा हैं, क्योंकि नगर निगम ने पहले भी विलीनीकरण को लेकर एक अभियान चलाया था कि भोपाल की जनता ये समझे कि आखिर कैसे भोपाल आजाद हुआ। आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, भोपाल नवाब की हठधर्मिता की वजह से 2 साल भोपाल और गुलाम रहा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। हमारे देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। कई महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति को देकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराया था। आज आजादी के 73 वर्ष बीत गए। इन 73 वर्ष में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसके ऊपर वास्तव में विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो हमेशा इस बात को रखता हूं कि आजादी के आज 73 वर्ष हो गए, परंतु जब देश को आजादी, देश में आजाद हुआ था हमारा देश, वो पूरे देश में आजादी के तराने गाए जा रहे थे। सब जगह लोग खुशी से झूम रहे थे। भारत माता जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वंदे मातरम का गान हो रहा था। उस समय हमारा भोपाल आजाद नहीं हुआ था। हमारा भोपाल का जो नवाब थे, नवाब हमीदुल्लाह, वो नहीं चाहते थे कि वे भोपाल संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बने। वो अपनी नवाब की जो सल्तनत को वो स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसी प्रकार से हैदराबाद का नवाब, इसी प्रकार से जूनागढ़ का नवाब, ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे या पाकिस्तान में विलय अपने भोपाल को करना चाहते थे, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सेक्रेटरी बनना चाहते थे और अपनी बेटी को भोपाल का अपनी स्वतंत्र सल्तनत रख के प्रशासक बनाना चाहते थे। और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई भी भोपाल में हुई। और जब भोपाल में आजादी की जानकारी मिली कि हमारा देश आजाद हो गया, पूरे देश में आजादी के तराने गाए जा रहे हैं, तब हमारे पुराने शहर का जुमराती पोस्ट ऑफिस आज भी है। वो प्राचीन इमारत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही ऑफिस हुआ करता था। वहां के पोस्ट मास्टर को पता चला कि पूरा देश आजाद हो गया है, हम क्यों ना हम भी तिरंगा झंडा फहराए। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग से तिरंगा झंडा मंगाया, वो तिरंगा लहराया। और जैसे ही तिरंगा लहराया और ये बात भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को पता लगी, तो उनकी पुलिस आई और उन्होंने तिरंगे झंडे को उतार दिया, तिरंगे का अपमान किया, उसको पैरों से कुचल दिया गया। और वहां पे हमारे जो पोस्ट मास्टर थे उनके साथ मारपीट की। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो लोह पुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उन्होंने सीधे 2 टूक में भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को समझाया कि नवाब हमीदुल्लाह, ऐसा नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है और ये चूंकि देश के मध्य में है, राजधानी भोपाल है, इसके अंदर तो हर हालत में। और उनकी फटकार के बाद नवाब हमीदुल्लाह को घुटने टेकने पड़े। तब जाकर हमारा भोपाल आजादी के 2 वर्ष बाद 1 जून 1949 को आजाद हुआ। आजादी के क्या मायने थे, आजादी के लिए किस प्रकार का संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया, तत्कालीन नौजवानों ने किया, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी को पता लगना चाहिए। इसको लेकर नगर निगम भोपाल का जब मैं महापौर बना तो मुझे लगा कि आने वाली पीढ़ी को भोपाल और हमारी देश की आजादी के बारे
बारे में पता लगना चाहिए। तब से लेकर आज तक हम 1 जून 1949 को भोपाल के आजादी का वर्ष मनाते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, और उसके लिए हम भोपाल में नगर निगम भोपाल की ओर से रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। ये थे आलोक शर्मा, महापौर है भोपाल के, साफ तौर पर बता रहे थे किन लोगों का भोपाल विलीनीकरण में योगदान था और किनके उन तमाम लोगों के संघर्ष के बाद भोपाल को आजादी मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि महापौर ने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की शक्ति नहीं होती तो भोपाल आजाद नहीं होता। आजादी के जश्न में हम यही अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आखिर भोपाल का इतिहास क्या है, आखिर क्यों भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ। ये संघर्ष का दौर था 15 अगस्त 1947 के बाद से 1 जून 1949 तक का, जब भोपाल विलीनीकरण के लिए भोपाल के तमाम लोगों ने संघर्ष किया और आखिरकार नवाब को झुकना पड़ा। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल, सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा क्या कह रहे थे भोपाल के बारे में, वो तो आपने सुन लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे उन कोरोना वॉरियर की जो हमारी चिंता कर रहे थे। अमूमन इनके बारे में कोई बात नहीं करता, शायद लोगों को लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी से पहले भारत की साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में आमतौर पर किसी ने बात नहीं की, और अगर बात की होती तो जो सम्मान अब इन छोटे कर्मचारियों को, कहते हैं सफाई कर्मचारियों को, मिलना चाहिए। कोरोना काल में तो एक काम और भी करना पड़ रहा था नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को, सैनिटाइजेशन का, ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले, कम से कम लोग कोरोना के संक्रमण का शिकार बने। तो अब सुनिए ऐसे नगर निगम के अधिकारी और जो कर्मचारी जिन्होंने लगातार कोरोना के संक्रमण में काम किया, कि क्या वो कहते हैं, क्यों उनको अब तक क्रेडिट नहीं मिलता और उनके काम को अब तक क्यों गिना नहीं जाता। ऐसा हमेशा होता नहीं है कि जो व्यक्ति मेहनत करे उसे उसका क्रेडिट मिले। ये एक कड़वा सत्य है जिसे हमें मानना ही होगा। तो हमारी इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश है जो मेहनत करे उसके बारे में हम सब जाने। दरअसल कोरोना काल में जब अब तक की किसी ने नगर निगम भोपाल के उस सफाई कर्मी की बात तक नहीं की है जो हर डर को हराकर पूरी लगन के साथ लोगों के घरों से कचरा लेने आ रहा था, शहर की सड़कों को साफ कर रहा था, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का काम कर रहा था। मतलब साफ है कि कोरोना योद्धा वही है। हर किसी की दिनचर्या बदल गई थी, लेकिन नगर निगम के इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दिनचर्या नहीं बदली थी। वो ठीक उसी तरह काम कर रहा था जैसे दूसरे दिनों में काम करता था। इसलिए हमारे समाज ऐसे हमारा कचरा उठाकर हमारा घर, हमारा शहर साफ करने वालों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जिसे वो सालों से हकदार हैं। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुबह 6 बजे बुलाते थे, 11 बजे तक ट्रेन खुलते थे, फिर दिन में 2 बजे आते, शाम को 7, साढ़े 7 बजे बंद करके चले जाते। जैसे जैसे गाड़ी आती है यहाँ तो 5, साढ़े 5, 600 गाड़ी आती है डीजल लेने के लिए डेली, तो उनको डीजल देते गए। वो सभी क्षेत्रों से आती है, तो उसमें डीजल का वितरण बराबर करते रहे टाइम टू टाइम। डर का खौफ है, यहाँ तक कि परिवार ही हमारा डरता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारी पूरी मंशा रहती है और हमारे जितने साथी हमारे साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मतलब हर काम को बिल्कुल प्रोत्साहित से आगे होकर काम करना चाहते हैं। ये तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, हमारी टीम खुशकिस्मत समझते हैं कि हम लोग उस लायक है कि हम आज जो भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं अपनी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर ड्यूटी करी आज सुबह 6 बजे से लेकर 11-12 बजे तक रहते थे हम लोग, फिर 2 बजे खुलता था टाइम, तो 7:30 बज जाता था हम लोगों को। उसके अंदर ही हम लोग काम करते रहिए सर। क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो साल भर काम करने के अभ्यस्त हैं, जी जान से लगन से काम करते हैं, पूरे शहर को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना। और कोरोना जैसे संक्रमण काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर नगर निगम के माध्यम से जनता की सेवा की है। तो हमारे वो कर्मचारी जो सफाई मित्र हैं या मैजिक डोर टू डोर कचरा लेने वाले हैं, जो वाटर टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं, या जो असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों को जिन्होंने शहर भर में भोजन उपलब्ध कराया गया, वास्तव में ये हमारे कर्मचारी वास्तविकता में यही नमन के पात्र हैं। क्योंकि छोटे कर्मचारी हैं और ये कहीं पर भी
जो कोरोना काल के समय जो नगर निगम ने जो सेवा की है, किसी बिल्डिंग में जिस प्रकार से नींव होती है उस प्रकार से हमारी नींव के पत्ता नहीं है। उसे शहर में कोई पूछता नहीं है, बड़े अधिकारी को तो कोई पूछ भी लेगा, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा था। तो भोपाल की जनता से, शहरवासियों से मेरा इतनी अनुरोध है कि हमारा जो सफाई मित्र है वो सिर्फ सम्मान का भूखा है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में जो सैनिटाइजेशन का कार्य किया अपनी जान जोखिम में डालकर, ऐसे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाएं, और हौसला बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है वो कर्मचारी हमारे जितनी जी जान से काम कर रहे हैं उनके कार्य में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आएगी। वो और उत्साहवर्धन से काम करेंगे और शहर को बेहतर साफ सुथरा रखेंगे। हर किसी के काम को आप जाने ये संभव नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हर व्यक्ति के काम को पहचान मिले, ये हमारी कोशिश है। और हम लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है समाज के लिए, उनके काम को, उनके क्रेडिट को उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके, और लगातार हम ये कोशिश करते रहेंगे। तो आज आपने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने काम किया, जिला प्रशासन, नगर निगम, डॉक्टर्स ने काम किया। संक्रमण की चिंता बहुत थी, लेकिन उस चिंता से डरे बिना कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उन सबों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता की। तो ये तो थी आज की बात। अगले कार्यक्रम में हम किसी ऐसे ही लोगों से आपका परिचय कराएंगे और उनके काम के बारे में आपको बताएंगे कि ऐसे व्यक्तियों को क्रेडिट मिले, यही हमारी कोशिश है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आप अनादि टीवी। नमस्कार।